नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम एकेडमी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। बेटे, समय नहीं बिताते हुए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसका एग्जाम्पल नंबर हम दूसरे को करने वाले हैं। बेटे, हम इसका क्वेश्चन नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और स्पेस थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही कवर कर लेगा, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखे। हम आपको क्वेश्चन को समझा दें। देखिए, कह रहा है कि एडी एक कोई क्या है, तो बिजली का खंबा है। एडी बिजली का कोई खंबा है जिससे ये देख रहे हैं, ये तीन तार गुजर रही है, ये तीनों तो ऊपर से तार गुजर रही है। यही यहां पे कहीं पे क्या हो गया, खराबी आ गई है। तो एक कोई इलेक्ट्रिशियन है जो इस पे चढ़ करके इसको ठीक करने का कोशिश कर रहा है। अब कोशिश करता है तो ये कह रहा है कि ये पूरे जो एडी की लंबाई 5 मीटर है, तो ऊपर तो सीढ़ी लगाना नहीं है, सीढ़ी तो उसके नीचे ही लगेगी। तब तो जहां से वो अपेक्षित डिस्टेंस तक ही लगाने, जहां से वो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, वो वहां पहुंच जाए। उसको इसकी लेंथ क्या हो जानी चाहिए, सीढ़ी की लेंथ क्या होनी चाहिए कि वो जमीन के साथ, यहां से जमीन के साथ वो 60 डिग्री का एंगल भी बनाए। क्योंकि अगर आप इसकी लेंथ छोटा कर देंगे, इस सीढ़ी की लेंथ छोटा करिएगा, तो ये कहां पे आके, यहां पे जाके रुक जाएगा। तो भैया लेंथ भी छोटा नहीं करनी चाहिए। क्यों? मीटर ही पोल की जो ऊपरी हिस्सा को आप छोड़ोगे और बाद बाकी पूरे हिस्से उससे नीचे क्या करेंगे, हम तो सीढ़ी लगाएंगे। तो आप इससे छोटा भी नहीं कर सकते, इस चीजों से नीचे भी आप सीढ़ी नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये भी बोल रखा है कि एंगल में 60 डिग्री का बननी चाहिए। अगर जैसे ही आप इसको नीचे करोगे तो एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा बनना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है एंगल भी आपको 60 डिग्री होनी चाहिए और हाइट भी यहां तक होनी चाहिए। तो आपको कह रहा है कि कितनी लंबी चाहिए, ये लंबाई कितनी, सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो अब एक चीज मुझे बताओ भैया, हम इसकी लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, तो भैया ऊपर के कोई हिस्से की जरूरत है? क्योंकि नहीं भैया, वो कैसे, तो देखो ये एक भैया एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया और यहां पे ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर ये सिर्फ अगर हमको पता रहे, ये पता रहे, तो हम ये आसानी से निकाला जा सकता है। जी हाँ, हम निकाले जा सकते हैं। तो भैया इसकी लंबाई पता है, तो हाँ, कैसे नहीं पता भैया, तो ए डी की लंबाई टोटल 5 मीटर है, ऊपर से हटा दीजिए, तो 5 में से अगर आप 1.3 मीटर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3.7 मीटर इसकी लंबाई। ये 3.7 मीटर इसकी लंबाई आ गई। अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल करके। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटा सबसे पहले किसी क्वेश्चन को करने से पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, गिवन लिखना पड़ता है ना। दिया गया है, दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया बेटा, देखिए ये चीज आपको डराने के लिए दे रखा है, इसको गोली मार दीजिए। अब इसके नीचे समझिए, इसके नीचे से हमको 3.7 से लेना देना है। अब देखिए दिया गया क्या है बेटा, लिखना लिखना सब कुछ है। ए डी एक कोई खंबा है, ए डी एक बिजली का खंबा है, बिजली का खंबा है जिसकी लंबाई 5 मीटर है ना। अब सीढ़ी से नीचे, और जहां देखिए बेटा, सीढ़ी के ऊपरी हिस्से की लंबाई, सीढ़ी से ऊपरी हिस्सों वाली खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई क्या है बेटा, लंबाई, तो कहोगे 1.3 मीटर है। जी हाँ, तो सीढ़ी जहां से लगी है उससे नीचे खंभे की लंबाई, सीढ़ी जहां लगी है वहां से नीचे खंभे की लंबाई, खंबे की लंबाई क्या बेटा, तो आप क्या करोगे, तो 5 मीटर में से 1.3 मीटर घटा दोगे, 7 मीटर, ये दिखाना है आपको। चलिए, और क्या कह रहा है बेटा, तो जो सीधी और क्षैतिज रेखा का उन्नयन कोण कितना दे रखा है बेटा, उन्नयन कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री का। तो आप कह रहा है इसकी लंबाई निकालने के लिए, तो अब आप देखो ऊपर की सारी चीजें फोकस हो गई, आपको कहां जाना है, इस ट्रायंगल में। तो हमको लिखना पड़ेगा क्या बेटा, ट्रायंगल बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में, उसमें क्या आप देखोगे, क्या एंगल दे रखा है, तो भैया ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो इसके सामने वाला, तो एंगल का सामने वाला तो P हो गया, तो हाँ, तो ये P है, और सबसे बड़ी भुजा ये होता है H, सबसे बड़ी भुजा है ये H। तो P और H किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हिस्सा है, तो आपको अगर नहीं याद है तो सट से ऐसे ये 6 एक बॉक्स बनाइए, उसको 6 भागों में सेपरेट करिए, और क्या बोले थे हम, पापा बीरी पियोगे, हाँ हाँ
बेटा। तो अब देखिए कहां पे पी और एच आ रहा है, तो पी और एच तो इसी में आ रहा है। ये किसका हिस्सा है बेटा, ये साइन का है। तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइन। और थीटा की जगह पे कितनी डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब बेटा क्या होता है साइन 60 की मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक साइन का क्या होता है, तो पी बाय एच होता है। तो इस एंगल के लिए ये वाला क्या है, पी है। तो और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा एच। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी डी बट्टे में बीसी, बीसी। अब क्यों लिखा, क्योंकि हमने लिखा कि साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है पी बट्टे एच, पी बट्टे एच, इसलिए हम यहां पे लिखा। अच्छा साइन 60 की वैल्यू बेटा ये तो याद रहना चाहिए, साइन वैल्यू क्या होती है, तो भैया साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। जी हाँ। और बीडी की वैल्यू पता है क्या, जी हाँ बीडी की वैल्यू पता है भैया 3.7। और बीसी यही तो निकालना है भैया, अच्छा निकालना है। अब इन दोनों को क्या करोगे बेटा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करो, या आपका बुक कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा कि √3 के जगह पे 1.7 लिख लो, √3 के जगह पे 1.73 का आप इस्तेमाल करो। तो चाहे तो आप यहीं पे इस्तेमाल कर लो, है ना, यहीं पे इस्तेमाल कर लो 1.73/2 और यहाँ पे 3.7/BC। अब BC को इससे मल्टीपल करिएगा तो क्या हो जाएगा 1.73BC और इधर हो जाएगा ये 2 × 3.7। अब BC को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3.7/1.73, है ना। अब देखो बेटा इन दोनों को अगर मल्टीपल करिएगा तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, 7.4, ये हो गया 1.73, 1.73। ये पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो दोनों को यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम अंक आने के लिए हम यहाँ पे 1 0 लगा दिए। अब जैसे ही पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गया, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए, तो इस दोनों का पॉइंट आप स्वाहा हो गया, स्वाहा हो गया। ये 7 क्या बन जाएगा बेटा 740 बट्टे में 173। अब इसको भाग देते रहिए, भाग देने जाइएगा यहाँ पे 740 में 173 से भाग दीजिएगा, निकल करके आ जाएगा बेटा आपको 4.27। अब इसको आप जब ये 2 से ज्यादा हो गया तो 4.28 मीटर आंसर लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, बोलिए हाँ या ना, है ना। देखिए बच्चों ये तो हो गया हमारे सीडी की लंबाई आ गई। सीडी की लंबाई कितनी आ गई बेटा, तो 4.28 मीटर आ गई सीडी की लंबाई। अब ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो खंबा है, इस खंबे की पाद बिंदु मतलब जहां पे ये खड़ा है, ये पाद बिंदु और इस सीधी का पाद बिंदु के बीच में कितनी दूरी होगी। तो अब इसी ट्रायंगल में अब ऐसे सोच लीजिए, इसी ट्रायंगल में अब हमको अगर ये निकालना है, ये 60 डिग्री दे रखा है और ये निकालना है, तो इस एंगल के लिए ये दे रखा है, अब ये निकालना है, तो इस एंगल के लिए ये P और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। पी भी किस में आएगा, तो पी भी कहोगे भैया ये तो टेन में भी आएगा, ये वाला हिस्सा टेन का है, नीचे से देखोगे तो कोट का है, तो जो मन करे तो आप क्या कर लगा लो इस ट्रायंगल में भी 10। अब 10 का वैल्यू लगा लो 10 60 बराबर, क्यों, क्योंकि अब हम ये नीचे वाला निकाल रहे हैं, तो इससे ये निकालने के लिए P/B, तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, तो इसके लिए आप देखिएगा इस एंगल के लिए तो ये हो गया BD और इसका B क्या हो जाएगा बाबू, B हो जाएगा DC। तो 1060 की वैल्यू हो गया √3। फिर से BD की वैल्यू क्या है 3.7 और यहां पे बेटा DC ऐसे ही रहेगा। अब क्या करो DC निकालने जाओगे, DC क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये इसके साथ ऊपर आ जाएगा बेटा DC। अब 3 को √3 से गुना करिएगा तो √3 DC आ जाएगा और इधर 3.7। अभी DC को अकेले करिएगा तो ये इधर गुना में उधर जाकर के क्या हो गया 3.7 में √3 से भाग, और √3 यहां पे लिखा हुआ, आप √3 की जगह पे आपका बुक क्या कह रहा है 1.73 लिखो, तो यहां पे 3.7 को आप क्या करोगे 1.73 लिखोगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, आप इसका हट क्या करोगे 1 0 यहाँ पे लगा दोगे अपने मन से। अब जब भी अपने मन से ऊपर लगाएगा तो पॉइंट डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट हो गए, नीचे ऊपर दोनों 2 डिजिट, तो दोनों का डेसिमल खा गए हम, खा गए तो ये हो गया 370 और ये हो गया 173। अब इसको भाग दीजिएगा तो 2.14 मीटर आसपास आंसर आएगा। समझ में आई क्या बेटे, दोनों चीज हम निकाल के बैठ चुके हैं ना। देख अगर नहीं समझ में आई तो इस चीजों को बार बार आप देखिए, पीछे वाले क्वेश्चंस को भी देखिए, है ना। और जब हम इस चीजों के सिलेबस को पूरे कवर करेंगे तो वहां पे भी समझ में आ जाएगा, है ना बेटा। चलिए।